जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं एडवोकेट सुरेश पालीवाला आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे कोर्ट में, माननीय न्यायालय में सरकारी वकील साहब क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। क्या सरकारी वकील साहब कोई फीस लेते हैं? इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। यह वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। कुछ भी करने से पहले अपने वकील साहब से सलाह जरूर लें। सबसे पहले मैं आपको एक मज़ेदार चुटकुला सुनाना चाहूँगा। एक बार एक वकील साहब एक गाड़ी के सामने से जा रहे थे जहाँ तेली अपने कोल्लू में तेल निकाल रहा था। तो उस गाड़ी में, उस कोल्लू में अंदर कमरे में गाड़ी चल रही थी और तेली बाहर बैठे हुए थे। तो वकील साहब ने तेली से कहा कि भैया, अंदर जो बेल चल रहा है, अगर वो बेल जाते जाते रुक जाए तो आपको पता नहीं चलेगा। तेली ने कहा, वकील साहब मुझे पता चल जाएगा, बेल के गले में घंटी बंधी हुई है जिसकी आवाज़ मेरे पास आ रही है। वकील साहब ने कुछ देर सोचा और फिर कहा कि तेली साहब, अगर बेल एक जगह रुक जाए और अपनी गर्दन हिलाता रहे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि घंटी बजती रहेगी। तो तेली ने बड़े ही विनम्रता से, ठंडे दिमाग से उत्तर दिया कि वकील साहब, मेरे बेल ने आप जैसे वकालत नहीं पढ़ी है, तो वो इतना दिमाग नहीं लगाएगा। तो आइए हम बात करते हैं सरकारी वकील साहब कैसे काम करते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, भारत की प्रत्येक कोर्ट में एक सरकारी वकील साहब होते हैं। सरकारी वकील साहब यानी कि शिकायतकर्ता जो पुलिस में मुकदमा दर्ज कराता है, शिकायतकर्ता प्रताड़ित जो पुलिस में मुकदमा दर्ज कराता है अपराधी के खिलाफ, तो उस मुकदमा जब कोर्ट में जाता है तो शिकायतकर्ता की तरफ से सरकारी वकील साहब वो मुकदमा लड़ते हैं। और सरकारी वकील साहब जब से कोर्ट में मुकदमा जाता है तब से लगाकर जब तक उस मुकदमे का फैसला होता है तब तक ये सरकारी वकील साहब मुकदमा लड़ते हैं। शिकायतकर्ता के बयान, उनके गवाहों के बयान इत्यादि सारी कार्रवाई करते हैं और इस कार्रवाई की कोई भी फीस इत्यादि नहीं लेते, क्योंकि सरकारी वकील साहब को सरकार से इसकी तनख्वाह मिलती है। और ये नियम है कि सरकारी वकील साहब किसी भी प्रार्थी, परिवादी शिकायतकर्ता से कोई फीस नहीं लेंगे। सरकारी वकील साहब शिकायतकर्ता यानी कि प्रार्थी की तरफ से मुकदमा लड़ते हैं पुलिस मुकदमे में, और अभियुक्त यानी कि जो दोषी होता है, जो अपराधी होता है, उसको जेल भेजने यानी कि मुकदमा लड़के उस पर मुकदमा साबित करके जेल भिजवाने में पूरी सहायता करते हैं। मुकदमा साबित करने के लिए मुकदमा शिकायतकर्ता की तरफ से लड़ते हैं। एक प्रकार से यूं कहें कि सरकार शिकायतकर्ता को एक फ्री का वकील उपलब्ध कराती है, यानी कि जो प्रताड़ित है, जिसके साथ अपराध हुआ है, उसको सरकार फ्री का वकील उपलब्ध कराती है, जो कि शिकायतकर्ता की तरफ से शुरू से लगाकर कोर्ट में, शुरू से लगाकर अंत तक बगैर फीस लिए लड़ता है। और भारत की प्रत्येक कोर्ट में, चाहे वो मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, जिला कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, या फिर जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब में कम से कम एक सरकारी वकील, आवश्यकता अनुसार ज़्यादा भी होते हैं, जिनको कहते हैं पीपी साहब, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एपीपी साहब, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, इस प्रकार इनका कानूनी नाम होता है। किस कानून के तहत सरकारी वकील साहब ये कार्रवाई करते हैं? तो इसके लिए जो धाराएं बनी हुई है, जो कानून बना हुआ है, वो है धारा 24 और धारा 25 CRPC, यानी कि धारा 24 और धारा 25 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता। धारा 24 और धारा 25 को पढ़कर मैं आपको बोर नहीं करूंगा, संक्षेप में मैं बताऊंगा कि धारा 24 धारा 24 ये कहती है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार अभियोजन कार्यवाही इसी को कहते हैं कि शिकायतकर्ता, प्रार्थी जो प्रताड़ित है, उसकी तरफ से कोर्ट में मुकदमा लड़ने की जो कार्रवाई होती है उसको कहते हैं अभियोजन कार्रवाई। तो अभियोजन कार्रवाई के लिए की पैरवी करने के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। ये तो हो गई धारा 24 का क्लोज 1, यानी कि धारा 24 की उपधारा 1। धारा 24 की उपधारा 2 ये कहती है कि केंद्र सरकार किसी स्थानीय क्षेत्र में एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। मतलब धारा 24 की उपधारा 1 राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों को पावर देती है। उपधारा 2 वो केवल केंद्र सरकार को पावर देती है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ।
अब धारा 24 की उपधारा शॉर्ट में ये है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। मतलब राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी ये जो है इस प्रकार ये धारा कहती है। और आगे कहती है कि एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है, यानी कि लोक अभियोजक की सहायता के लिए अपर लोक अभियोजक आवश्यकता अनुसार ज्यादा भी नियुक्त राज्य सरकार कर सकती है। और उपधारा 4 ये कहती है कि जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर यानी कि कलेक्टर साहब, तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पैनल तैयार किया जाएगा जो लोक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने योग्य व्यक्ति हैं। उपधारा 5 ये कहती है कि राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बनाए गए पैनल में से ही ऐसी नियुक्ति करेगी। अब उपधारा 5 में ये बाध्यता है कि ऐसे पैनल में ही। उपधारा 6 इसकी थोड़ी विपरीत है। उपधारा 6 ये कहती है कि राज्य सरकार उक्त बातों के होते हुए भी राज्य में नियमित लोक अभियोजक अधिकारी का काडर हो तो उस काडर में से ही नियुक्ति करेगी। मतलब भले ही पैनल बनाया गया लेकिन फिर भी काडर है तो काडर में से ही नियुक्ति करेगी। यदि नहीं है तो फिर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बनाए गए पैनल में से जो है नियुक्ति करेगी। उपधारा 7 ये कहती है कि इसमें नियुक्ति के लिए किसी वकील साहब को कम से कम 7 वर्ष की वकालत का अनुभव होना चाहिए। उपधारा 8 और 9 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरी जानकारी में। धारा 24 जो है वो व्यावहारिक तरीके से इस तरीके से है कि जिला कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सरकार जो है लोक अभियोजक यानी कि अपना वकील, सरकारी वकील नियुक्त करती है जो शिकायतकर्ता की तरफ से मुकदमा लड़ता है। इन्हें सरकारी वकील कहा जाता है, जो 5 साल के लिए होते हैं। जब तक सरकार रहती है तब तक वो सरकारी वकील रहते हैं। सरकार बदलने के साथ ही वकील साहब भी बदल दिए जाते हैं इस प्रकार से। और जिला कोर्ट के बाद फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए है धारा 25। धारा 24 जो है वो जिला कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लोक अभियोजक की नियुक्ति के संबंध में है। और धारा 24 मजिस्ट्रेट कोर्ट में सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति के संबंध में। मजिस्ट्रेट कोर्ट में सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किए जाते हैं, वो धारा 24 से नियुक्त किए जाते हैं। धारा 24 संक्षिप्त में यह है कि सहायक लोक अभियोजक मजिस्ट्रेट न्यायालय में होते हैं जो सरकारी नौकरी। अच्छा, सहायक लोक अभियोजक 5 साल के लिए नहीं होते, ये इनकी सरकारी नौकरी होती है। एग्जाम दे के पास करके जो है सहायक लोक अभियोजक यानी कि एपीपी साहब, अब इनकी जो है सरकारी नौकरी के हिसाब से जब तक इनकी नौकरी होती है तब तक ये काम करते हैं और इनको जनरली हटाया नहीं जाता है, इनका ट्रांसफर किया जाता है। तो ये मजिस्ट्रेट कोर्ट में इस प्रकार से सरकारी वकील साहब होते हैं जो शिकायतकर्ता की मुकदमा लड़ने में मदद करते हैं और उनकी तरफ से मुकदमा लड़ते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि किसी अपने को भी ये जानकारी मिल सके।